उड़ाते थे अब मर चुके हैं। जगदीश भगत कहता है थैंक यू, पर मैं अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए मुझे सोना चाहिए। जिसके जाने के बाद बिरजू उन दोनों से सिंपैथी पाने के लिए कहता है क्या मैंने तुम लोगों को कभी बताया कि मैं भी स्कूल में मोटा हुआ करता था। सभी लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन चिंकी को उसकी बातों पर झाट भर भी यकीन नहीं था, तो वो भी सोने चली जाती है और वो बेचारा फंस जाता है लाइलाज बीमारी के साथ। अगले दिन लाइलाज बीमारी एक प्लान बनाती है जिसमें वो जगदीश भगत का टाका चिंकी से भिड़वाने के लिए उन्हें बाहर घूमने चलने के लिए कहती है और खुद बहाना लगा देती है कि वो नहीं जा सकती, तुम दोनों चले जाओ, उसकी तबीयत खराब है। बिरजू कहता है ठीक है तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बीमारी कहती है भला तुम कैसे पति हो, अपनी बीमार पत्नी को यहाँ छोड़कर जाओगे। जिस वजह से ना चाहते हुए भी बिरजू को उसके साथ रुकना पड़ता है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं जहाँ वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं और बिरजू भड़वा जिसकी जली पड़ी थी उन दोनों पर नजर रखता है। आगे वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें टॉफियां चूसकर उनका स्वाद बताना था बिना देखे। जो सब कुछ बिरजू भी वहीं छुपकर देख रहा था, कह रहा था कि प्लीज चिंकी इस मोटे के प्यार में मत पड़ना, पर लेकिन प्यार की शुरुआत तो हो चुकी थी। बिरजू जाकर बीमारी से मिलता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो उन दोनों को फिर से अकेले बाहर भेजने वाली है, जिस बात के वो सख्त खिलाफ था। तो कहता है तुम ये सब करना बंद करोगी क्योंकि तुम गलत कर रही हो। बीमारी कहती है नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ उन्हें फिर से बाहर जाना चाहिए, बल्कि चिंकी ने ही जगदीश भगत से पूछा था। जो सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं कि चिंकी तो उसके हाथ से गई। कहता है तो हमें भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हमें देखना है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से सही चल रहा है या नहीं। जो सुनकर बीमारी उन दोनों के साथ चलने के लिए मान जाती है, जहाँ बिरजू फिर से जगदीश का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चलो ना कपड़े उतार कर टेनिस खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अब जगदीश फिर से वही बिना शर्माए बिना सोचे कपड़े उतार देता है और बिरजू चिंकी की शक्ल देखता है कि उसे जगदीश का शरीर गंदा लगा कि नहीं, पर पूरा का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। चिंकी पूछती है जगदीश भगत तुम्हारे पेट पर ये कट का निशान कैसा है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो कहता है मैंने किडनी डोनेट की थी अपने सौतेले भाई को, लेकिन उसके शरीर को वो किडनी रास नहीं आई तो वो मर गया। जो बोलकर वो भावुक हो जाता है और एक कोने में रोने चला जाता है, जिसके पीछे पीछे चिंकी भी जाती है। अब बिरजू जिसको हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत थी, तो वो भी जाकर देखता है कि चिंकी जगदीश भगत को चुप कराने के बहाने उसे चूसने में लगी है। तभी लाइलाज बीमारी भी वहां आ जाती है। कहती है बिरजू तुम कैसे जानते थे कि जगदीश ने अपने भाई को किडनी डोनेट की है? सचमुच तुमने बहुत कमाल का काम किया है उन दोनों को मिलवाकर। वो कहता है मैं नहीं जानता था, बस मेरी किस्मत खराब थी। आधी रात में बिरजू चिंकी के घर जाता है उसे जगदीश के खिलाफ भड़काने के लिए। कहता है तुम जानती हो बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त मोटे हुआ करते थे, जिनमें से एक तो 225 किलो का था। तो फैक्ट की बात यह है कि मोटे लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं होते। देख लेना एक दिन वो तुम्हारा भरोसा जरूर तोड़ देगा। जो सुनकर वो कहती है साले मुझे पता है तू कितना बड़ा गंध है, और दरवाजा उसके मुंह पर मार देती है। लेकिन वो गधे का बच्चा फिर भी वहीं खड़ा रहता है, दरवाजा खटखटाता रहता है। कहता है मुझसे गलती हो गई, सचमुच जगदीश भगत एक अच्छा इंसान है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। ये शायद इस वजह से है कि मैं पिछले 2 सालों से अकेला घूमता रहा और फुटबॉल और बास्केटबॉल से बात करता रहा। जो सुनकर वो दरवाजा खोलती है। कहती है तुम सच में फुटबॉल से बात करते हो क्या? क्योंकि उसे लग रहा था कि ये साला फिर से कोई गेम खेल रहा है मुझे पटाने के लिए, पर ऐसा नहीं था। वो उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है जिनसे वो हाय बोलती है और पूछती है तो अब सच बताओ कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी थी, और हाँ बेवकूफ मत बनाना। बिरजू कहता है गॉडफादर मेरी फेवरेट मूवी है। चिंकी पूछती है तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला था कि शोशैंक तुम्हारी फेवरेट मूवी है? बिरजू कहता है मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों हूँ। वो कहती है अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मेरे साथ ईमानदारी दिखाया करो। बिरजू कहता है सच बताऊं तो तुम वो लड़की हो जिसका मुझे इंतजार था। ऊपर वाले से मैं सिर्फ तुम्हारी ही डिमांड करता था और मुझे मिला क्या? कचरा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या मेरा कोई चांस है? चिंकी उसे साफ मना कर देती है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है, जिस पर बिरजू थोड़ा सा सोचता है और बातें घुमाते हुए कहता है ये लाइनें तो मैं लाइलाज बीमारी के लिए सोच रहा था, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी ये लाइनें? चिंकी कहती है बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ऊपर वाले से सिर्फ तुम्हारी ही मांग की थी, तो क्या कोई चांस है मेरा?
नहीं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अरे यार, ये लाइनें तो मैंने लाइलाज बीमारी के लिए लिखी थी, तो कैसी लगी तुम्हें ये लाइनें? हाँ, ये सचमुच कमाल की हैं। अगले दिन जब बिरजू भड़वा अपने पूल में टट्टी कर रहा था, तभी वहाँ बीमारी पहुंचती है और कहती है तुम्हें अपना पूल साफ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पूल की बदबू से पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जिस पर बिरजू अपने पूल को साफ करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसको यहीं पर टट्टी करने में मजे आते थे। आगे वो जगदीश भगत से मिलने जाता है, जहाँ वो बाहर बैठकर प्रकृति के मजे ले रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। बिरजू उससे पूछता है, कल यार चिंकी के घर से पूरी रात गाने बजने की आवाजें आ रही थी, तो क्या बता सकते हो तुम क्या चल रहा था वहाँ? जगदीश उसको शुरू में तो बताने से मना करता है, लेकिन बिरजू जब उससे बार बार पूछता है तो वो उसे बता देता है कि उसने चिंकी की कल पूरी रात बजाई। जो सुनकर बिरजू को बहुत बुरा लगता है, पर वो ऐसे दिखाता है कि वो कितना खुश है। तभी वहाँ चिंकी भी आ जाती है और जगदीश भगत से कहती है, मुझे घर पर तुम्हारी मदद चाहिए। बिरजू कहता है, अरे मैं कर देता हूँ ना मदद। चिंकी कहती है नहीं, क्योंकि वो काम जगदीश ने शुरू किया था तो वही खत्म करेगा, और वहां से चली जाती है। जगदीश कहता है, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? वो अभी मुझसे अपना खड्डा खुदवाने की बात करके गई है। आगे जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसको गाने की आवाजें आने लगती है, जिसका मतलब ये था कि खड्डे की खुदाई स्टार्ट हो चुकी है। जो सब उसे बहुत बुरा लग रहा था, तो वो सीधा जाकर अपने दारू के पूल में पड़ जाता है, क्योंकि यही अब उसका एक सहारा बचा था। आधी रात में जब वो सोने की कोशिश करता है, तो वो गाना फिर से बजने लगता है, मतलब कि खड्डे की खुदाई शुरू हो चुकी है। जो सोच कर उसको भला नींद कैसे आ सकती थी कि कोई उसकी चाहत को बजा रहा है। अगली सुबह बिरजू भड़वा अपनी वाइफ बीमारी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहां बीमारी उससे पूछती है कि चिंकी अपनी जगदीश भगत को लपेट लपेट कर दे रही है, क्या तुम जानते हो ये बात? जो सुनकर बिरजू की जल जाती है, तो वो कहता है, क्या यार तुम कुछ और बात करोगी प्लीज? तभी वो साला गाना फिर से बजने लगता है, जिससे बिरजू को गुस्सा आ जाता है। बीमारी कहती है, अगर तुम्हें इस गाने से इतनी ही नफरत है तो तुम उसे बंद क्यों नहीं करवा देते, क्योंकि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तुम कुछ भी करवा सकते हो। बस फिर क्या था, अब राष्ट्रपति पर बात आ गई थी, तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें वो सभी को एक शिकायत दर्ज करने वाला बोर्ड दिखाता है। कहता है, अपनी पूरी सोसाइटी की कंप्लेन यहाँ लिखी जाएगी, और सबसे पहला प्रस्ताव मैं रखता हूँ कि तुम दोनों को कबड्डी खेलते वक्त अपने गाने को बंद रखना होगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी को उससे प्रॉब्लम होती है। चिंकी कहती है, मैं और जगदीश भगत जो भी करते हैं तुम्हारा उससे क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। बिरजू अपनी वाइफ से पूछता है, क्या ये नहीं जानती कि मैं अमेरिका का नया राष्ट्रपति हूँ? वो कहती है, ये तो सचमुच बेवकूफी है, मजाक चल रहा है क्या? बिरजू कहता है, क्या बेवकूफ तूने कभी डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सुना क्या? अगर नहीं सुना तो ये वही है। जिसके बाद वोट की जाती है कि कौन कौन कबड्डी खेलते वक्त गाने बजाने के खिलाफ है, जिसमें कोई भी वोट नहीं करता, सिर्फ उसे छोड़कर, इसीलिए वो शिकायत वहीं दब जाती है। तभी बीमारी एक मुद्दा उठाती है कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि बिरजू को, यानी कि अपने देश के राष्ट्रपति को, अपना टट्टी वाला स्विमिंग पूल साफ करना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे को तुरंत ही 3 वोट मिल जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब राष्ट्रपति को अपना टॉयलेट साफ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों लव बर्ड फिर से अपना गेम बजाने चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बिरजू ने एक कीटाणु सूट पहन रखा है और अपना टट्टी वाला पूल साफ करने में लगा हुआ है। जो सब करते वक्त उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका प्लान उसी पर ही उल्टा पड़ गया था। तभी वहाँ चिंकी बजवाले उससे बात करने आती है, जिससे बात करने से पहले वो नहा धोकर आता है। चिंकी कहती है, मुझे माफ कर दो बैक टू बैक बार बार गाना बजाने के लिए। वो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू रखो, वैसे भी मैं वोट हार गया था। चिंकी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग है, और फिर भी मैंने तुमको जानबूझकर परेशान किया, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। वो कहता है, हाँ ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी माफी, पर देखो उस रात अगर मैं आतिशबाजी नहीं करता तो जगदीश भगत यहाँ कभी नहीं आता और अपना चक्कर चलता रहता। चिंकी कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, पर जगदीश भगत अब यहाँ हैं। जो बोलकर वो वहां से चली जाती है कि ये साला कभी नहीं सुधरने वाला। जिसके जाने के बाद वो काफी देर तक वहीं बैठा रहता है और कुछ प्लान बनाता है, जिस प्लान को एप्लीकेबल करने के लिए वो जगदीश भगत को अपने साथ एक लॉन्ग राइड पर ले जाता है, जिसमें वो उसे 12 घंटे की ड्राइव करके रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है और बहाना लगाकर जगदीश से कहता है, टायर पंचर हो गया लगता है, एक बार देखना जरा। जगदीश टायर को उतर कर देखने जाता है, जिसके उतरते ही वो अपनी गाड़ी को वहां से भगा लेता है और जगदीश
बस उसको वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता है, इस उम्मीद में कि वो टेस्ट ड्राइव ले रहा है, वापस आएगा मुझे लेने के लिए। जबकि बिरजू भड़वा उसको यहाँ रेगिस्तान में अकेला छोड़कर भाग जाने वाला था, जिसमें वो उससे कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी के ब्रेक मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि वो जेलस फील करने की वजह से ये क्या कर रहा है, और ना चाहते हुए भी फिर से अपनी गाड़ी को वापस ले आता है और जगदीश को लिफ्ट देता है।